वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस सेशन में हम आप सबको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपको 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी पूछता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपको किसी भी तत्व को किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, इससे आपको खोजने में आसानी होती है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने की कोशिश किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद ना आपको किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वीडियो के बाद कहिएगा वाह मजा आ गया, तो एकदम बिल्कुल मजा आने वाला है और आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेशन को शुरुआत करते हैं। तो मैंने शुरू में ही हेडिंग बनाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे एक हमने डाटा बनाया है एसपीडीएफ का। ये एसपीडीएफ होता क्या है, सबसे पहले हमने इसको बताने की कोशिश किया है। देखिए एस जो है सब सेल है, सब सेल इसको कहते हैं, सब सेल यानी उपकक्षा। ये 4 उपकक्षा होते हैं, एक का नाम एस है, एक का नाम पी है, और एक का नाम डी है, और एक का नाम एफ है। एस जो है मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 गो रखता है। क्या गो रखता है? 2 गो। और पी जो है मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 गो रखता है, और डी जो है मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रखता है, और एफ जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रखता है? 14 रखता है। इसको कैसे याद रखेंगे कि एस कितना रखता है, पी कितना रखता है, डी कितना रखता है, एफ कितना रखता है? तो यहाँ पे एक ट्रिक बना देते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी भूल जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी सब में +4 को ऐड करना है। जैसे +4 को ऐड करेंगे अगला मिल जाता है। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, और 10 में 4 ऐड करेंगे 14 मिलेगा। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। लेकिन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी निकाल पाएंगे जब उस तत्व की एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आपको पता हो। तो कम से कम आप परमाणु संख्या याद रखें, ठीक है ना। और एस मैक्सिमम 2 रखता है, कम ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा नहीं। पी जो है 6 रखता है, 5 4 भी रख सकता है, मैक्सिमम 6 है, उससे नीचे रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए आइए हम कोई भी तत्व को उठाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के रूप में Na लिया, Na यानी कि सोडियम। क्या लिया हमने? सोडियम। और सोडियम जब ले लिया तो उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11, ठीक है। और इस 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करना है 1s से। तो 1s, s कितना रखते हैं? 2, तो 1s का 2। जैसे ही ये डब्बा भरेगा उसके बाद 2s का नंबर है 2s2, ठीक है। 2s भरने के बाद आपका 2p का नंबर आता है, तो 2p ले लिए। और p वाला को हम देख रहे हैं मैक्सिमम 6 रखता है, ठीक है, 6। तो कितना होगा? 2 2 4 6 10। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अभी हुआ कितना है? तो 2 2 4 6 10 हुआ है। हम 2p तक पहुंचे। उसके बाद किसका नंबर है? 3s का। तो जैसे 3s पे s मैक्सिमम 2 रखता है, 2 रखेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12, 12 हो जाएगा। तो हमको 12 नहीं चाहिए, 11, तो s में 1 कम दे देंगे। तो ये जो बना, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अगर कोई पूछे कि किस आवर्त में है, तो लास्ट में जो कक्षा आया है वही आवर्त होता है। यहाँ से आप आवर्त की भी जानकारी ले लीजिए। आवर्त जो होता है, क्षैतिज जो लाइनें होती है पीरियोडिक टेबल में, उसको आवर्त कहते हैं। तो किस आवर्त में मिलेगा? 3। और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा होता है, उस बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, तो देखिए ये कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है, और ये कक्षा 3 है। तो सबसे बाहर में 3 कक्षा होगा, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप आवर्त का पता लगा सकते हैं कि किस आवर्त में मिलेगा, और ये भी पता लगा सकते हैं कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में मौजूद है। आइए दूसरा एग्जांपल से हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि हम क्लोरीन ले लिए और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। 1s2 2s2 2p6 यहां तक आएगा, फिर 3s2 3s के बाद खत्म होता है, फिर यहां से शुरू होता है, तो 3p6 कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी भी 2 घट रहा है, तो 3p के बाद आता है 4s 2। ठीक है, तो कक्षा नंबर ये 1 हुआ, कक्षा नंबर 2 हुआ, 2 लिखा है ना दोनों में, ये दोनों मिला के 2 का आएगा, और इसमें 3 लिखा है, तो ये कक्षा 3 हुआ और ये 4 हुआ। 20 सॉरी हमने गलत बनाया है, 2 2 4 6 10 2 12 यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ 5 ही तक आएगा, क्योंकि इसकी जो है परमाणु संख्या 17 होती है, तो कक्षा 3 हुआ। कोई पूछेगा ये किस आवर्त में मिलेगा, कौन सा आवर्त में खोजेंगे तो मिलेगा, तो इसको आपको खोजना हो तो 3 नंबर आवर्त में मिलेगा। और कोई पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा होता है उसका इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा 3 है, इसका इलेक्ट्रॉन 2 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे तो 7, यानी क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। और किस आवर्त में मिलेगा ये हमें, तीसरा। एक एग्जांपल से और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, ठीक है, यहां से मैं भर रहा हूं 2p6 और 3s 2 2 4 6 10 दोबारा 3s2, जैसे 3s भरेगा 3p का नंबर आएगा, तो यहाँ पे 3p1 देंगे, कितना देंगे 1, ये कक्षा नंबर 1, ये कक्षा नंबर 2 और ये कक्षा नंबर 3 हुआ। 2 2 4 6 10 दोबारा 13 हो गया। तो मेरे प्यारे आप लोग कमेंट में बताइए कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं एल्युमिनियम के, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, मैं कैसे जानूंगा, है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कमेंट में आप बताइए, और साथ में बताइए कि किस आवर्त में फाइंड आउट होगा। ओके, और भी किसी भी आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये डायग्राम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में जाके संयोजी इलेक्ट्रॉन और आवर्त बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो हमने तरीका प्रोवाइड किया आपको बताया अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आई होप डेट की वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा। तो नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लेंगे, ताकि इस तरह की वीडियो मिलता रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बेस्ट ऑफ योर लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।